पटना वाले खान सर के यहाँ आग लगे और मीडिया उस आग में घी ना डाले, ये तो हो ही नहीं सकता है। बीती रात 11 बजे पटना केजीएस में आग लगने का खबर जैसे ही फैली, यह आग की तरह पूरी देश में फैल गई। अब देखिए इसमें हुआ क्या। अक्सर जो आग लगता है किसी भी बिल्डिंग में, उसका मेन कारण होता है खास करके गर्मियों में शॉर्ट सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट होने के कारण वहाँ चिंगारियाँ बनती हैं और उसी चिंगारी बड़े बड़े चीज़ों को लपेटे में ले लेती है। अब इससे इस आग में कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, और कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें भी मौका तलाश कर रहे हैं खान सर को घेरने का, चलिए शुरू करते हैं। अगर देखें, ये जो है खान सर को रात को ही मीडिया वाले ने घेर लिया, सवाल पूछने लगा कैसे हुआ क्या हुआ, और आप देख पा रहे हैं आग जो है उतना भयंकर था नहीं जिस तरीके से लोग सोच रहे थे। आपको शायद पता होगा अभी लखनऊ में भी 1-2 दिन हुआ, वहां पर भी आग लगने की खबर आई है। 100 से ज़्यादा कोचिंग सेंटर को सील किया गया। वहां पर कोचिंग का नाम नहीं आ रहा है कि फलाना कोचिंग में आग लगा था और उसका ऑनर ये है, लेकिन खान सर के यहाँ आग लगने से ही मोटा करके पहले आएगा खान सर के कोचिंग में आग। अब देखिए क्या हुआ, अगर समझा जाए तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, जब जो गर्म वायर होता है वो न्यूट्रल वायर या फिर दूसरे वायर के साथ टच में आते हैं, यानी जब ये कांटेक्ट में आता है, एक दूसरे को छूते हैं, तो फिर क्या होता है कि वहां पर चिंगारी बनती है और वो चिंगारी कभी कभी आसपास के चीज़ों को लपेटे में ले लेती है, जिसके कारण से फिर आग जो है देखते ही देखते फैल जाता है। अब इसमें नुकसान नहीं हुआ है, इससे एक चीज़ पता चल रहा है कि वहाँ मैनेजमेंट और सिस्टम ठीक था। एक भी किसी भी इंसान, किसी भी स्टाफ, किसी भी बच्चे का मौत का खबर नहीं आई है, ना ही कोई घायल हुआ है। सब कुछ सुरक्षित तरीके से टाइम रहते हुए, और हाँ, अग्नि गाड़ी आने से पहले ही, यानी आग बुझाने वाली गाड़ी आई उससे पहले ही आग पर कंट्रोल हो गया था, इसीलिए अभी मीडिया कंट्रोल में है। वरना आप समझ रहे होंगे अगर एक भी जान जाता तो फिर ये विपिन सर उसका भी हिस्ट्री निकालते और पता नहीं मनीष तो अंदर जाके भाई किस किस का एकदम पूरा मुंह में माइक घुसेर के पूछते हैं क्या हुआ, आग में कितना फ्लेम था, कितना तेज था, कितना इंटेंसिटी था और क्या क्या था, और न जाने ये लोग इसको घेरते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो लोग अभी निराश बैठे हैं जो इसको भी बड़ा करना चाह रहे थे। देखिए अगर हम बात करें तो जब भी आग लगता है तो बिल्डिंग अगर इस तरीके से डिज़ाइन है कि अगर आग लग जाए तो लोग कहाँ से निकलेंगे, उनके लिए अलग रास्ता होना चाहिए। अगर ये सारा सर्कमस्टेंसेस ठीक ठाक शुरू से तैयार किया हुआ रहे कि भाई अगर ऐसा हो गया, धुआं जमा ना हो, धुआं कहाँ से निकले, तो फिर वहाँ मौतें कम होती है। जैसा आपको पता होगा लखनऊ में आग लगने के कारण जो 15 बच्चे मरे थे उनमें से ज़्यादातर का मौत हुआ था सिर्फ और सिर्फ धुआं के कारण, यानी सांस अटकने के कारण, यानी जो जहरीली गैसेस है वो अंदर भर गई थी जिसके कारण उसे सांस लेने में दिक्कत हो रहे थे। अब देखिए ये लोग वो लोग हैं जो मौकाजीवी लोग हैं, ये तो कुछ दिन बहुत न्यूट्रल रहने का कोशिश किए, धीरे धीरे ये वो, अब धीरे धीरे इनका चेहरा खुल के समझ में आ रहा है, एक एक करके निकलते हुए आ रहा है। मैं इन लोगों से कहूँगा आप लोगों ने भी पैसा कमाया बिहार के ही लोगों से, वही से शुरू किया। भले आप आज दिल्ली में रहते हैं, भले आप टिकटॉकर से मुखिया बने हैं, टीचर तो बन नहीं पाए आप, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो टीचर का मर्यादा को लांघ रहा है। आपका लैंग्वेज, आपका भाषा बता रहा है कि आप किस तरीके से बच्चे को डिज़ाइन करते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट होगा विपिन सर का जो सर से पढ़े हैं तो प्लीज़ आप मुझे भेजिए आप क्या पढ़े और ये क्या पढ़ाते हैं। इस महाराज को मैं कभी कुछ पढ़ाते हुए नहीं देखा हूँ। कंट्रोवर्सी में आते हैं और मज़े लेते हैं और व्यूज़ बटोरते हैं। मैथ मस्ती नाम रख के सिर्फ मैथ हटा के सिर्फ मस्ती करने वाले टीचर है ये, और ये है राकेश सर, ये पढ़ाते भी अच्छा है। लेकिन इसे बीते 1-2 दिन में किसी ने सवाल पूछा कि जीएस का सबसे अच्छा टीचर, जनरल साइंस का, इन्होंने कहा सबसे अच्छा टीचर अगर देखा जाए तो वो रोशन आनंद सर है, खान सर भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर आपको पता होगा जो बड़े लोग होते हैं, न्यूट्रल माइंडेड लोग होते हैं, अगर यही सवाल कोई विकास सर से पूछते तो उनका ये जवाब होता कि जो टीचर है जीएस का सबसे बड़ा टीचर, वैसे देखा जाए तो बहुत सारे टीचर हैं, कुछ हमारे नज़र में हमें अच्छे लगते हैं, कुछ हो सकता है अच्छे ना लगे, लेकिन वो भी अच्छे, यानी वो किसी पर डायरेक्ट बात नहीं करते। ये भी शायद पहले ऐसा करते, लेकिन अभी टाइम चल रहा है खान सर का खराब, तो उसको नीचा दिखाने के लिए ये लोग अपने आप को भी छोटा कर लेते हैं। हालांकि इनके यहाँ भी जीएस के ठीक ठाक टीचर हैं अच्छे। और इसका तो बात ही छोड़िए, ये बेचारा साल में 2-3 बार मार खा लेता है, गलत बात है, नहीं मारना चाहिए कोई भी इंसान हो। भाई मुझे पता है भाई तुम गलती करते हो, तुम वहाँ भी जाते हो जहाँ नहीं जाना चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले कुछ पार्टी में गया था,
फिर वहाँ से भी लोगों ने मार के निकाला होगा। तो आप जो है अपने आप को कंट्रोल कीजिए और थोड़ा सा कोशिश कीजिए, अगर इससे पहले कहीं मार और गिरे उससे पहले अपने आप को मर्यादा में रखिए। देखिए, आग लगने का खबर और खास करके इस मौसम में बहुत कॉमन है, लेकिन हमें इस चीज़ को कॉमन नहीं लेना है, क्योंकि इस देश में हज़ारों करोड़ लोग रहते हैं, जो लोग एक साथ रहते हैं, जिनका कभी गलती भी नहीं होता है। जैसे अगर कहीं झोपड़ी में आग लग जाए, बिल्डिंग में आग लग जाए, हज़ारों झोपड़ियाँ जल के राख हो जाती है, 100-200 घर एक साथ जल जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको भी और हमें भी और अपने आसपास के लोगों को भी सिखाना है, समझाना है। गर्मी का मौसम है, एसी हो, फ्रिज हो, टाइम टू टाइम रिपेयर कीजिए, देखते रहिए, समझदार बनिए। और हाँ, ध्यान रहे आगे से ऐसा चीज़ कहीं भी किसी भी कोचिंग में ना हो। हम निंदा तो ज़रूर करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कोचिंग होने के बावजूद अगर इस तरीके से आग लग जाती है, मानते हैं लोग नहीं मरे, लेकिन मर जाते तो फिर आप उसे बचा भी नहीं पाते। थैंक्स।